तो आप पहुंचे हैं स्पीड टाइम डिस्टेंस के पार्ट नंबर 11 पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्या कहता है इन कवरिंग ऑफ डिस्टेंस ऑफ 20 to 80 किलोमीटर पाथ टेक्स 4 आवर्स मोर देन द कुरैशी। ठीक, इफ पाथ इंक्रीज इज स्पीड बाय 20%, अब वो अपनी स्पीड बढ़ा लेता है। इसी को लिख लेते हैं पहले भाई, पाथ की ओरिजिनल स्पीड और पाथ की आफ्टर स्पीड। ठीक है, स्पीड कितनी भाई, ओरिजिनल मान लेते हैं 100 थी, तो बढ़ा के कितनी हो गई है 120, यानी कि इसका जो रेशो हो जाएगा 5:6 हो जाएगा। समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। और हमारे पास डिस्टेंस फिक्स है, डिस्टेंस जो है कांस्टेंट है, तो इसका मतलब हमारे पास टाइम जो हो जाएगा इसका इनवर्स प्रोपोर्शन हो जाएगा, टाइम 6:5 हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो कितना है 1। अब हमें जानना है ये 1 किसके इक्वल होगा। अब देखो, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं थोड़ा सा। कहता है कि 4 घंटे पाथ टेक 4 आवर्स मोर, मतलब 4 घंटे उसे ज्यादा लगते हैं, और अगर स्पीड बढ़ा लेता है तो उसे 3 घंटे कम लगते हैं। भाई 4 ज्यादा लग रहे हैं और 3 कम लग रहे हैं, मतलब टोटल कितना हो गया 7 ना, तो वही चीज इसके इक्वल हो जाएगी, यानी कि 7। अब हमें क्या करना है, चाहे आप ओरिजिनल स्पीड ले लो, चाहे आप आफ्टर वाली ले लो, तो कोई भी ले लो। हम ओरिजिनल ले लेते हैं। 7 × 6 यानी कि कितना टाइम लग रहा है भाई, 7×6=42, राइट। और 3 घंटे कम भी लग रहे हैं, तो इसमें नहीं, ओरिजिनल में 4 घंटे उसको कम लग रहे थे कुरैशी से, है ना, ज्यादा लग रहे थे, तो ये माइनस कर देते हैं क्योंकि कुरैशी की ही स्पीड बतानी है ना, तो -4 आ जाएगा, यानी कि 38। अब कुरैशी की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ कुरैशी इज इक्वल्स टू कितना है मेरे बच्चे, टोटल डिस्टेंस इतना है 20 to 80 डिवाइडेड बाय 38। अब देखो 8 के टेबल में 8 किस पे आएगा, चेक करो 6 पे, तो ये कट जाएगा 60, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। सिंपल सा बात समझ में आई। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन आप लोग करके दिखाएंगे और कमेंट्स में आंसर भी चाहिए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, बाय।